अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड हैं और दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दे सकते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। एक को कहते हैं बेस कैटलाइज मैकेनिज्म और दूसरे को कहते हैं एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म। बेस कैटलाइज मैकेनिज्म हम लोग 6 एग्जांपल्स हमने स्टडी की हैं, जिसमें एडिशन ऑफ HCN था। एडिशन ऑफ HCN मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। फिर एडिशन ऑफ ग्रिगनर रिएजेंट था। फिर उसके बाद हमने एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड भी पढ़ा, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़े, कैनेजीरोज रिएक्शन पढ़े, हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़े। इससे पहले कि हम एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म स्टार्ट करें, हम बेस कैटलाइज और एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म दोनों का कंपैरिजन करेंगे। बेस कैटलाइज मैकेनिज्म बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन। बेस कैटलिस्ट हमेशा क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को इन्हेंस करता है, इंक्रीज करता है। जबकि एसिड कैटलिस्ट जो होता है वो कार्बन जो होती है, कार्बोनिल कंपाउंड की जो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होती है, उसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज कर देता है। अब हमने जो बेस कैटलाइज मैकेनिज्म पढ़ा था, उसके अंदर 3 स्टेप्स पढ़े थे। हमने सपोज किया था कि हमारे पास ये एडिंग रेजेंट है HNU टाइप का, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है NU और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है हाइड्रोजन। सबसे पहले बेस कैटलिस्ट इससे इसका प्रोटॉन जब एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियोफाइल पर चला जाएगा। पहले उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, फिर उसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह उसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ जाएगा। ये पावरफुल न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ जैसे ही नया बॉन्ड बनाएगा, कार्बन का और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाएगा। तीसरे स्टेप में ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, ये जो वाटर बना हुआ होता है, उससे उसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है और हाइड्रोक्सी ग्रुप में चेंज हो जाती है। इस तरह HNU टाइप का एडिंग रेजेंट ऐड हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड में। न्यूक्लियोफाइल इसका हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे चला जाता है और हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन पर, लेकिन ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए जब प्रोटॉन ऑक्सीजन पर ऐड हो जाएगा तो हाइड्रोक्साइड आयन कैटलिस्ट है वो रीजनरेट हो जाएगा। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करने के बाद एंड में रीजनरेट हो जाते हैं। अब आप देखें कि ये एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोजन आयन जब एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो ऑक्सीजन के ऊपर जाकर ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन, क्योंकि देखें कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है। ये हाइड्रोजन आयन इस ऑक्सीजन के ऊपर जब ऐड होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने किसको एक्सेप्ट किया है, हाइड्रोजन आयन को। अब ऑक्सीजन जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो ये क्या हो जाता है, कार्बन की वैलेंसी रह जाती है 3। 3 की वजह से कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। पहले उसके ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन फिर क्या आ जाता है, कंप्लीट। उससे क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो आसानी से, वीक न्यूक्लियोफाइल भी आसानी से इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकती है। अब आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हुआ कार्बन पर और ऑक्सीजन ने प्रोटॉन को आखिर में एक्सेप्ट किया। लेकिन इस मैकेनिज्म एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म ने ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेशन पहले हुई है। जैसे ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन होगी, ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से कार्बन की वैलेंसी 3 रह जाएगी। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन न्यूक्लियोफाइल के साथ इजीली बॉन्ड बना लेगी और आखिर में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। दोनों में अडॉप्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे ही गया और ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन। लेकिन उनके स्टेप्स में फ़र्क आया कि ये बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुआ, ये एसिड की प्रेजेंस में हुआ। बेस कैटलिस्ट में न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होता है और प्रोटोनेशन आखिर में होती है। एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म में हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन पे पहले ऐड हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल लास्ट पर ऐड होता है। अब हम पढ़ेंगे एसिड कैटलाइज रिएक्शन की एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन। ये 3 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में पॉलीमराइज होंगे H2SO4 की प्रेजेंस में। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीजन को नेक्स्ट वाले के कार्बन से कनेक्ट कर देगा। ये देखिए यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये CH2 की फॉर्म में। पाई बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, इस वाले फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीजन को अगले की कार्बन से कनेक्ट कर देगा। ये पहले वाले फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीजन है और अगले वाले का कार्बन है।
फिर ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, इस फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीजन को अगले की कार्बन से कनेक्ट करेगा। तो ये फॉर्मल्डिहाइड इस ऊपर वाले की ऑक्सीजन है और नेक्स्ट वाले की कार्बन है, इस कार्बन के साथ फर्दर 2 CH2 हैं। फिर इस फॉर्मल्डिहाइड की जो ऑक्सीजन है ये कैसे कनेक्ट होगी अगले वाले कार्बन से, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इस फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीजन को अगले वाले के कार्बन से कनेक्ट कर देगी। तो CH2 के बाद अल्टरनेटिंग एटम O आ जाएगा, फिर CH2 और अल्टरनेटिंग एटम O आ जाएगा, फिर CH2 और अल्टरनेटिंग एटम O आ जाएगा, और इस तरह ये पोलीमराइज हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। तीन जो मालिक्यूल्स हैं इनका पॉलीमर बन गया। इसी तरह एसिटल्डिहाइड के मालिक्यूल्स हैं वो भी इसी तरह तीनों पॉलीमराइज होंगे H2SO4 की प्रेजेंस में। CH3CH है, इसकी ऑक्सीजन उससे अगले वाले के CH3 के साथ कनेक्ट होगी। इसी तरह इसकी जो O है वो अगले वाले के साथ कनेक्ट होगी, इसकी ऑक्सीजन है वो अगले वाले के साथ, और ये पॉलीमराइज होने के बाद प्रोडक्ट देंगे। क्योंकि इसमें एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो इसको भी हम एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म की कैटेगरी में स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव के एडिशन। अमोनिया NH3 होता है, अगर हम उसके एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कोई और ग्रुप लगा दें तो अमोनिया डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला बन जाएगा NH2G। ये G ग्रुप क्या क्या हो सकता है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स या एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शंस होते क्या हैं। तमाम अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो अमोनिया डेरिवेटिव जिसका फार्मूला हम जनरली क्या देते हैं GNH2, उनके साथ रिएक्ट करके ऐसे कंपाउंड देते हैं जिनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है C डबल बॉन्ड NG, और वाटर भी साथ एलिमिनेट होता है। इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पहले एडिशन रिएक्शन बनता है वो अपने अंदर से वाटर को रिमूव करता है, और वाटर के रिमूव होने के बाद जो नया प्रोडक्ट देता है उसको फिर हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। जो बीच में एडिशन प्रोडक्ट बनता है वो अनस्टेबल होता है। ये आपके पास जनरल फार्मूला है कार्बोनिल कंपाउंड का C डबल बॉन्ड O। अल्डिहाइड हो तो R और H, और अगर कीटोन हो तो दोनों तरफ R ग्रुप। अमोनिया डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला मैं बता चुकी हूँ NH2G होता है। वैसे तो अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह हम कोई और ग्रुप लगा दें तो वो अमोनिया डेरिवेटिव बन जाता है। अमोनिया डेरिवेटिव को भी आप यूं ही कंसीडर करेंगे जैसे ये HNU टाइप का एडिंग रिएजेंट है। इसका इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन पे जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और बाकी पूरा ये पोर्शन NHG एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हुए कार्बन पर ऐड हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर ऐड करके बताया हुआ है। कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस वाले प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट कर लेगी तो OH बन जाएगी। कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस कार्बन के ऊपर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है न्यूक्लियोफाइल का, क्यों है ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, NHG जो है वो कार्बन के ऊपर ऐड हो गया। मैंने पहले भी बताया था ये एडिशन प्रोडक्ट हाईली अनस्टेबल होता है। ये अपना H और OH वाटर की फॉर्म में जब एक्सपेल कर देता है तो हाइड्रोजन आयन निकलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर पाई बॉन्ड बन के शिफ्ट हो जाता है। इस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड NG जो है ना उसका इजाफा हो जाता है, और ये प्रोडक्ट वाटर के एलिमिनेशन के बाद स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इसको हम एलिमिनेशन प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये G ग्रुप क्या हो सकता है। ये G ग्रुप OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, NHC6H5 भी हो सकता है, और NHCO NH2 भी हो सकता है। सबसे पहले आपको बताया गया है कि NH2 में अगर ये G ग्रुप OH के बराबर हो जाए तो फिर इस अमोनिया डेरिवेटिव को हम हाइड्रोक्सिल अमाइन कहते हैं। ऊपर हमने NH2G जनरल फार्मूला लिया था, G अगर OH के बराबर हो जाए तो फार्मूला क्या बन जाएगा अमोनिया डेरिवेटिव का NH2OH, और इसको हम हाइड्रोक्सिल अमीन कहेंगे। अब आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इस एडिशन प्रोडक्ट को बीच में शो करें, क्योंकि वो अनस्टेबल है। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या होगा कि आप यहाँ से इसकी ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, अमोनिया डेरिवेटिव के दोनों हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में आपने निकाल देने हैं, वाटर यहाँ से साइड प्रोडक्ट होगा। बाकी आपके पास ये जो पोर्शन कार्बोनिल कंपाउंड का बचेगा CH3CH, इसको आपने डबल बॉन्ड के जरिए इस हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कनेक्ट कर देना है। C के बाद आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर N और उसके बाद OH। हाइड्रोक्सिल अमाइन जब भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा रिजल्टिंग प्रोडक्ट को हम ऑक्साइम कहेंगे। ये ऑक्साइम एथेनॉल से बना है तो इसलिए हम इसको कहेंगे एथेनॉल ऑक्साइम। नीचे आप प्रोपानोन है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है हमेशा आप इस अनस्टेबल एडक्ट को दिखाएं। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका ये है कि आपने यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर देना है, अमोनिया डेरिवेटिव हाइड्रोक्सिल अमाइन के दोनों हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में एक्सपेल कर देने हैं,
जो ये वाला पोर्शन है बचता है कार्बोनिल कंपाउंड का CH3C CH3 डबल बॉन्ड के साथ, इस NOH के साथ कनेक्ट कर देना है, तो ये आपके पास क्या बन गया, प्रोपानोन ऑक्साइन। साथ में जो दोनों का साइड प्रोडक्ट है, उधर भी वाटर ही होगा और इधर भी वाटर ही होगा। अब हमने अमोनिया डेरिवेटिव में जो G ग्रुप लगाया है वो NHC6H5 लगाया है। ये मैंने आपको तीसरी एग्जांपल दी थी यहाँ पे कि ये OH भी हो सकता है और ये NH(C6H5) भी हो सकता है। जब हम अमोनिया डेरिवेटिव में G ग्रुप NHC6H5 लगा लेते हैं तो उस अमोनिया डेरिवेटिव को हम कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। C6H5 फिनाइल ग्रुप है और बाकी पोर्शन को हम कहेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। इसमें भी आपने बीच में एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपको दिखाने की ज़रूरत, एडिशन प्रोडक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अनस्टेबल है। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या होगा, आपने ऑक्सीजन और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में एक्सपेल कर देने हैं। CH3CH डबल बॉन्ड N फिर NHC6H5 जब जुड़ेंगे तो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा उसको हाइड्राजोन कहेंगे। क्योंकि ये एथेनॉल से बना है तो इथाइल एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। ये फिनाइल हाइड्राजीन था लेकिन प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। फिर उसके बाद आपकी टोन की एग्जांपल ले लेंगे, बिल्कुल इसी तरह यही करेंगे। आपके पास जब जो G ग्रुप है वो NHC6H5 के इक्वल है, NH2 तो वह सब में ही आएगा लेकिन जो G ग्रुप है वो सब में बदलता जाएगा। अब G ग्रुप आपके पास क्या है, NHC6H5। इस ग्रुप के साथ इस कंपाउंड को कहेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन जब कीटोन के ऊपर ऐड होगा तो पहले एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जो हाईली अनस्टेबल है। यार बीच में एडिशन प्रोडक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेबल प्रोडक्ट दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में CH3C CH3 डबल बॉन्ड NH(C6H5). दो अमोनिया डेरिवेटिव, हाइड्राजीन के एडिशन और 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन के एडिशन विद मैकेनिज्म जो है हम इसी लेक्चर के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।